ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप के लिए मैरवा के अमनदीप गुप्ता का चयन हुआ है। चयनित की खबर मिलने पर अमनदीप के घर पहुंचकर जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने फूल माला और मेडल देकर सम्मानित किया है। इस दौरान विधायक अमरजीत कुशवाहा ने अमनदीप को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह जीरादेई विधानसभा वासियों के लिए गर्व की बात है कि इस तरह के होनहार खिलाड़ी अपने गांव समाज से उभर रहे हैं। मैं इनको हर संभव मदद के लिए तैयार हूँ। ये मैरवा के साथ साथ सिवान जिला का नाम रोशन करें। आपको बता दें कि यह चैंपियनशिप कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिल्ली में 1 अगस्त से 4 अगस्त तक आयोजित होगी। इस गेम में देश के अलग अलग कोने से एक धुरंधर खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिले के मैरवा प्रखंड के गांव से पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कराटे में नेशनल चैंपियनशिप में अपने कलाबाजी का दमखम दिखाएंगे। पटना में बूढ़ा कप ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। अमनदीप ने इसका श्रेय कोच सुशील कुमार मिश्रा और मोहम्मद फैज को दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप के लिए मैरवा के अमनदीप गुप्ता का चयन हुआ है। चयनित की खबर मिलने पर अमनदीप के घर पहुंचकर जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने फूल माला और मेडल देकर सम्मानित किया है। इस दौरान विधायक अमरजीत कुशवाहा ने अमनदीप को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह जीरादेई विधानसभा वासियों के लिए गर्व की बात है कि इस तरह के होनहार खिलाड़ी अपने गांव समाज से उभर रहे हैं। मैं इनको हर संभव मदद के लिए तैयार हूँ। ये मैरवा के साथ साथ सिवान जिला का नाम रोशन करें। आपको बता दें कि यह चैंपियनशिप कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिल्ली में 1 अगस्त से 4 अगस्त तक आयोजित होगी। इस गेम में देश के अलग अलग कोने से एक धुरंधर खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिले के मैरवा प्रखंड के गांव से पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कराटे में नेशनल चैंपियनशिप में अपने कलाबाजी का दमखम दिखाएंगे। पटना में बूढ़ा कप ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। अमनदीप ने इसका श्रेय कोच सुशील कुमार मिश्रा और मोहम्मद फैज को दिया है। वहीं सम्मानित कार्यक्रम में जीसू अंसारी, मुकेश कुशवाहा, सुरेंद्र शर्मा, योगेंद्र कुशवाहा, शंकर कुशवाहा, तेज बहादुर कुशवाहा, कृष्ण पटेल, अयोध्या बैठा, राजेश कुशवाहा, धर्मेंद्र गुप्ता, मकसूदन पटेल सहित अन्य लोग शामिल थे। पहले तो मैं सबसे पहले विधायक सर को धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे हमारे क्षेत्र में आए, हमें सम्मानित किए। मैं बहुत सौभाग्यमंद हूँ उसके लिए। और नेशनल में मेरा चयन बहुत कठिनाइयों के बाद हुआ। और कैसे आप तैयारी कर रहे थे इसकी कि कभी सोचा था कि हमारा इस तरह का नेशनल लेवल पे हमारा चयन होगा? मेरी तैयारी पहले शुरू में सप्ताह में बस 1 घंटा होती थी, 7 दिन में 1 घंटा होते थे। लेकिन फिर जब मेरा बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया तो मैंने यहाँ से सिवान क्लास ज्वाइन किया और यहाँ से रोज सिवान सवेरे जाता था। उसके बाद से यहाँ आता था और मेरी तैयारी 1.5 घंटे चलती है रोज और नेशनल के लिए मेरी पूरी तैयारी है। किसको श्रेय देना चाहेंगे जिस तरह आपका आगे बढ़ रहे हैं और नेशनल लेवल पर आपका चयन भी हुआ? मेरे कोच सुशील कुमार मिश्रा और मोहम्मद फैज, इन्होंने बहुत सहयोग किया है मेरा। और विधायक जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं जिससे हमें प्रेरणा और आगे तक खेलने को मिलता है। युवा है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मौके पर आप? युवाओं को ये संदेश देना हम चाहेंगे कि युवाओं के लिए जितना महत्वपूर्ण उनके पढ़ाई का क्षेत्र है उतना ही महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स का क्षेत्र है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमनदीप गुप्ता। इस मौके पर पहुंचे हुए हैं। मैंने हम बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। हम लोग बहुत प्रसन्न है सभी लोग कि हमारे विधानसभा क्षेत्र जीरादेई के ऐतिहासिक धरती पर और मैरवा प्रखंड के बड़गांव पंचायत स्थित घनश्याम मठिया गांव के ये गरीब परिवार का लड़का अमनदीप आज कराटे में नेशनल के लिए चुना गया है।
और हम सब लोग आज उनको सम्मानित भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं कि और आगे बढ़ें, कल राष्ट्रीय स्तर पर खेल करके इस जीरा देवी का नाम, इस मैरवा का नाम रोशन करें और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कराटे में ये अपना जो है योगदान देने के लिए उन्नति के पथ पर आगे बढ़ें। ये सारी शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और हमारे इस धरती के लिए सबसे गर्व की बात है। जो युवा जो ये है, आज देखा जाए कि युवा है, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे जिस तरह इनका चयन हुआ? देखिए, ऐसे तो आज के भारत को ही हम लोग कह रहे हैं कि युवा भारत, माने देश में दुनिया के स्तर पर अगर देखा जाए तो अभी का दौर में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है और नौजवान एक से एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। देश के राजनीति में भी युवा पीढ़ी का आगमन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में, विभिन्न खेलों के क्षेत्र में जो नौजवान अपना कीर्तिमान स्थापित करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारे मैंने जीरा देवी विधानसभा क्षेत्र की अगर कोई नौजवान आगे निकलता है तो हम सबों के लिए इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। हम चाहेंगे कि एक अमनदीप जो आज कराटे के क्षेत्र में आगे बढ़ करके राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए चयनित हुए हैं, इस इलाके का नाम रोशन किया है, लेकिन और भी तमाम क्षेत्रों में, क्रिकेट का क्षेत्र हो और बैडमिंटन का क्षेत्र हो या खेल के और जो भी फुटबॉल हो, विभिन्न क्षेत्रों में खेलते हुए नौजवान आगे बढ़ें और उनको प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग को सूचनाएं मिलती है तो हम लोग पहुंचते हैं। हम तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत इससे प्रभावित रहते हैं, पहुंचते हैं, सम्मानित करते हैं और इनको हम हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार हमने एक छोटी राशि सहयोग भी किया है और आगे भी जहां इनको जरूरत महसूस होगी या ऐसे कोई भी लड़का जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जहां कहीं भी परेशानियों का सामना करना पड़े उसे, वो हम लोगों को याद करेगा तो जरूर हम लोग अपनी क्षमता के मुताबिक उनके सहयोग में खड़ा रहेंगे। हमारे मैरवा के अंदर रानी लक्ष्मीबाई क्लब की ओर से भी लड़कियां राष्ट्रीय स्तर के खेलों में हिस्सा ले रही है। ये मैरवा के लिए भी गर्व की बात है। ये बाबा हरिराम की धरती है मैरवा, साथ ही साथ जीरा देवी बड़ी महान लोगों की धरती, देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है और इसके साथ ही साथ यह कुर्बानी की भी धरती है। यहाँ के आज़ादी की लड़ाइयों में बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी है, जिसमें आपको पता होगा 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में इसी जीरा देवी के धरती के उमाकांत सिंह ने पटना के सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने के लिए जो 7 लड़कों की टीम निकली थी उसमें सबसे अगली कतार में खड़े होकर के झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे थे जो अंग्रेजों के गोलियों के शिकार हुए। तो ये जीरा देवी अपने आप में ऐतिहासिक है, सिवान की धरती भी ऐतिहासिक है, ये मौलाना मजरुल हक की धरती है और इन सब महान लोगों की धरती रही है। इससे महान महान प्रतिभाएं अगर आगे बढ़ती है तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी होती है। खिलाड़ियों द्वारा लगातार खेल मैदान का मांग किया गया, लेकिन आज तक खिलाड़ियों का मांग तो नहीं। देखिए, हमने भी अपने चुनाव के वादे में इस बात को जोड़ा था। हम लोग विपक्ष में ही हैं। मात्र 17 महीना के लिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन हमको जो लोग चुन करके भेजे, मैं पहला विधायक हूँ। अभी तक हमारे पहले वाले का सबका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जिन लोगों ने इन प्रश्नों को असेंबली में उठाया हो। आप सब लोग जानते हैं कि मैंने ही मैरवा के अंदर स्टेडियम का निर्माण हो इस प्रश्न को असेंबली के भीतर उठाया था और इस पर सरकार ने भी जवाब दिया कि स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, लेकिन जमीन विवादित होने की वजह से खेल मैदान और हमारे स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका। फिर हमने जीरा देवी में जो 85 बीघा जमीन है उसमें राजेंद्र बाबू के नाम पर स्टेडियम की मांग किया था। वो जमीन में अभी वृद्धा आश्रम बन रहा है, गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, लेकिन उस जमीन में भी राजेंद्र बाबू के नाम पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार स्टेडियम नहीं बना पाई।
मैं नौतन में भी मांग किया था। तो अभी तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, मांग करने वाले लोग हैं। सरकार को यह फैसला लेना है कि कैसे करेंगे। और जितना 17 महीना का मौका मिला उसमें खेल मंत्री से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने जमीन का मांग किया था, लेकिन हमारा सीईओ जो है मैरवा का जमीन नहीं दे सका, जिसके वजह से एक बढ़िया स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका। अभी भी हम लोग लगातार रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि जमीन मिल जाए, तो निश्चित तौर पे हम इसको कोशिश करेंगे कि मैरवा में खेल मैदान बने। अभी आपके सामने जहाँ खड़े हैं पीछे में, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली एक नदी है, माने नदी के बीच का एक पुल है, शाही नदी पुल। बहुत एमपी एमएलए यहाँ हुए हैं, लेकिन मैंने असेंबली क्वेश्चन किया और विभागों में जाकर के मैं बहुत प्रयास किया, तो जाकर के वो पुल का स्वीकृति प्रदान हुआ है। तो इस तरीके से बड़े बड़े कामों के लिए भी लगातार हम संघर्षरत हैं। और हम और हमारी पार्टी लगातार, आप जानते हैं कि जनता के सुख दुखों के साथ एकजुट होकर के उनके मान सम्मान के लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। और लोगों ने जब से मुझे जिताया है, यहाँ गरीबों के मान सम्मान, सीना चौड़ा हुआ है, मान सम्मान बढ़ा है और विकास के रास्ते पर भी जीरादेई आगे बढ़ रहा है। आगे भी हमारा प्रयास होगा कि इस जीरादेई को और उन्नत करें, जो हमसे प्रयास होगा हम करें।